बड़ी खबर आ रही है। बलिया में एसपी के जुलूस में नारेबाजी के मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मंत्री और उनके परिवार को गाली देने का वीडियो वायरल हुआ था। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जीत के बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला था और इसी विजय जुलूस में मंत्री उपेंद्र तिवारी के खिलाफ नारे लगाए थे और उनके परिवार को अपशब्द कहे थे। पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद समेत 100 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया था केस। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वो वीडियो है जो कि वायरल हुआ है। इसमें अपशब्दों की भरमार है जो कि हम आपको नहीं सुना सकते, इसीलिए बीप साउंड के साथ चला रहे हैं। कल हंगामा हुआ था, गाली गलौज की गई थी और इस मामले में आज कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जीत के बाद एसपी के विजय जुलूस में गालियों के नारे लगे। इस मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी बलिया को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए बलिया पुलिस ने 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी इसमें 10 नामजद हैं और काफ़ी लोग इसमें सैकड़ों अराजक तो नाम पता ज्ञात है, तो अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कौन लोग थे। इसके अलावा हम और भी तरीक़ों से वहाँ पर इनकी मौजूदगी थी जिस जगह पर ये अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, और वहाँ जो भी लोग मौजूद थे उन सबको चिन्हित करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता अविनाश सिंह जुड़ चुके हैं और उनके साथ में मंत्री उपेंद्र तिवारी भी हैं। अविनाश, एक बेहद ये दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि राजनीति में परिवार को घसीटना और जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ये बेहद कहा जाए तो दुखी करने वाली तस्वीरें थी। बिल्कुल सही कहा आपने चंदन। देखिए, राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता है, सिद्धांत और मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाती है और राजनीतिक दल मुद्दों के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये काफ़ी शर्मनाक होती है। और जो तस्वीरें बलिया से आई, उस तस्वीर ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। हालांकि इस देखिए पूरे मामले में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, उनके बेटे समेत कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और तकरीबन 5 जो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं उनको बलिया पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि इस वक्त खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी और उनका पूरा परिवार मेरे साथ है। सबसे पहले मंत्री जी के पास चलना चाहेंगे। उपेंद्र जी, जो तस्वीर आई बलिया से, और चूंकि चुनाव तो हर बार होता है, आज से चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसी जब तस्वीरें आती हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनके खिलाफ लोगों में गलत मैसेज भी जाता है? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है आज तक के इतिहास में हम कह सकते हैं कि बलिया और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ। चुनाव जीतने के लिए कौन नहीं जीता? लोग जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन गालियाँ कभी नहीं बांटते। और जहाँ तक बात है चुनाव जीतने की, तो श्री अंबिका चौधरी जी का बेटा परसों चुनाव जीता है। हम तो 2012 में उनको चुनाव हरा के जीते थे और बहुत बड़ी जीत हासिल हमने किया था, क्योंकि उस समय वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दाहिने हाथ होते थे। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर थी और वैसी विषम परिस्थिति में मैंने उनको चुनाव हराया। तब पूर्वांचल में अकेले नेता था, लेकिन कहीं हमने अपशब्द, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपशब्द, अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। 2014 में हम लोगों ने चुनाव जीता लोकसभा का। 2017 में पुनः बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़े, तो भी मैं जीता, मैंने हराया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, लेकिन कभी इस तरीके का नहीं हुआ। लेकिन जब जब यह श्री अंबिका चौधरी जी, श्री नारद राज, और इस तरह भी इनका पुराना इतिहास है, पहली बार नहीं किया। जब पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तो उस समय भी नारद राव के लड़के ने अपने ही पार्टी के चेयरमैन श्री लक्ष्मण गुप्ता जी के ऊपर बुरी तरह से मारा पीटा टेंडर के लिए। चूँकि अपना स्वभाव है कि जहाँ जुल्म अत्याचार अन्याय होता है वहाँ पे हम लोग खड़ा होते हैं। उस मामले में भी मैंने खड़ा हुआ, तो जुलूस निकला था, उसमें भी मुझे लक्ष्य करके गोली चलाई गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश चौबे भोला जी को गोली लगा था। फिर उसके बाद चंद्रमा यादव जैसा पशुपालक, जिसके ऊपर इस तरह की घटना हुई, जिसमें नरही कांड हुआ 13 अगस्त 2016 को, और मेरी हत्या करने की साजिश से गोली चलाई गई, विनोद राय की हत्या हो गई। हाँ, फिर इसी तरीके का माहौल
जब अंबिका चौधरी का लड़का जीता, और उसी समय इन सबों के तांडव को देख के गुंडा राज, माफिया राज, अपहरण, दबंगई, जमीन कब्जा कर लेना, तो अखिलेश यादव जी ने उसी घटनाक्रम में अंबिका चौधरी, नारद राय को बर्खास्त किया था। आप लोगों को भी ध्यान में होगा। और ये 2017 में दोनों नेता बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े। आज भी श्री अंबिका चौधरी जी का लड़का आनंद चौधरी वार्ड नंबर 45 से मेरे ही क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत का सदस्य जीता। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी से उसका अधिकृत उम्मीदवार बनाया। चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बलिया के जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करके, 42 सदस्यों का अपहरण करके राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, देश के कोने कोने में घुमाते रहे और परिजन सियासी लड़ाई एक तरफ है। अविनाश, हम इनके परिवार से ये पूछना चाहेंगे कि सियासी लड़ाई एक तरफ है, लेकिन सियासी लड़ाई में परिवार को घसीटा जाना ये बहुत गलत परंपरा है। और इसको लेकर के क्या सोचते हैं परिवारजन, हम अपने दर्शकों तक उनकी बात रखना चाहेंगे। बिल्कुल चंदन, देखिए उपेंद्र तिवारी की माताजी हैं मेरे साथ, उनकी पत्नी भी हैं। सबसे पहले माताजी के पास चलूँगा। आप ये बताइए कि जिस तरीके से एक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपके पूरे परिवार को गाली दी गई, क्या मांग करती हैं? आपके हिसाब से कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गालियाँ दी? वो लोग के सजा बहुत कड़ी सजा चाहिए। वो लोग के जब ना हाथ से है तर भाज गरी हो लेवल, वो लोग के हाथ तोड़ के जेल में जिंदगी भर खातिर जेल में डाल दी। हमारी ये जोगी जी से, मोदी जी से, अखिलेश से, थी से, यादव से हमारी ये मांग बा, उनका से, डिम्पल से मांग बा। हमारी ये मांग बा कि जवना मुँह से गरी वाले बड़े से उन्हीं के हाथ भाज तो उन हाथ तूर ठेहुन तूर आ जेल में डाल दी। उपेंद्र तिवारी की पत्नी है मेरे साथ चंदन, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए परिवार का कोई हाथ नहीं होता है, चूंकि आपके पति एक राजनेता हैं, आपका मेरे ख्याल से राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब परिवार को घसीटा जाता है ऐसी चीज़ों में, कितना दुख होता है? इस दुख का कोई सीमा नहीं है, मैं शब्दों से मैं बयान भी नहीं कर सकती। हम लोग बहुत आहत हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, 90 साल की माता जी, ये गालियों का स्लोगन बना करके जो ये लोग नारा दिए हैं हज़ारों की तादाद में, अभी कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता किए हैं, जबकि पूरा उनके हाथ में सपा का झंडा है। और जुलूस में 2-4 बीजेपी कहाँ से चले जाएंगे? उस सारे के सारे सपा कार्यकर्ता ही हैं, और पूरे हज़ारों की तादाद में नारा लगाया जा रहा है। तो अब मैं उनके लिए बहुत कड़ी कार्रवाई करवाना चाहूँगी योगी जी से, अखिलेश यादव जी से, सबसे मैं यही मांग करती हूँ। तो मतलब अखिलेश यादव से भी ये मांग करती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें? करती हूँ, क्योंकि उनके पार्टी के ये नेता हैं, उनके पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं उनसे मांग करती हूँ। पिछली बार कुछ सालों पहले ही स्वाति सिंह के साथ भी ऐसी घटना घटी थी। बीजेपी के नेताओं ने दयाशंकर सिंह के साथ भी बहुत कठोर ही निर्णय लिया गया, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। मैं इसी तरह की कुछ डिमांड करती हूँ सपा के अखिलेश यादव जी से। तो चंदन, जो पूरा परिवार है उपेंद्र तिवारी का, वो बेहद आहत है, बहुत ज़्यादा दुखी है कि जिस तरीके से गालियां दी गई पूरे परिवार को, कहीं ना कहीं उससे ये लोग सदमे में हैं। इनका ये भी कहना है कि चूंकि परिवार का कोई लेना देना नहीं होता है, उपेंद्र तिवारी जो राजनीति करते हैं या जिस तरीके से जो उनका एक पॉलिटिकल करियर है, लेकिन अगर परिवार को टारगेट किया जाता है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये काफ़ी शर्मनाक होता है। लेकिन उपेंद्र जी, एक सवाल आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब ये पूरा वीडियो सामने आया तो उससे पहले एक आपका वीडियो आया था और सपा के नेता जो हैं वो बोल रहे हैं कि उन्होंने भी काफ़ी कुछ अपशब्द कहा था। देखिए, जो कुछ मैंने वो कहा है वो श्री अंबिका चौधरी जी ने 2016 में, जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के नेता संग्राम सिंह यादव थे, जब उन्होंने बसपा को छोड़ के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी, तो वही नेता श्री अंबिका चौधरी जी ने संग्राम सिंह यादव के लिए कहा था कि नेता और बाप रोज रोज नहीं बदलते, और इन्होंने कितने नेता और बाप बदले हैं। इसलिए कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए थे और उसके पहले वो समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में गए। और यही बात मैंने बलिया की जनता से मीडिया के माध्यम से मैंने पूछा कि यही अंबिका चौधरी पहले समाजवादी जनता पार्टी के नेता गौरी भैया होते थे, उनका झोला ढोने का काम करते थे, चंद्रशेखर जी के पीछे पीछे झोला ढोने का काम करते थे। यह स्थानीय निकाय एमएलसी का चुनाव लालू जी की पार्टी से चुनाव लड़े थे,
उसके बाद बहुजन समाज पार्टी सपा के गठबंधन में चुनाव लड़े, ठीक है। उसके बाद समाजवादी पार्टी से चुनाव जी। लड़े, उसके बाद अखिलेश यादव ने इन दोनों नेताओं को बर्खास्त किया, फिर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और फिर बहुजन समाज पार्टी के बाद उनका लड़का बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत का सदस्य ठीक लड़ा है, और भाषाई फिर आज मर्यादा बेहद समाजवादी जरूरी है पार्टी के अविनाश, और अधिकृत राजनीति में जो है उम्मीदवार परिवार को का घसीटना लड़का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम उपेंद्र तिवारी जी का और उनके परिवार का न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए। आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।